अब सॉल्व होंगे सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी के क्वेश्चंस बस जाएं सुनीता देवी अकेडमी के साथ बाय सब्सक्राइबिंग दिस एजुकेशनल चैनल। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग सुनीता देवी अकेडमी। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कह रहा है कि हमारे पास कुछ डिजिट्स दिए गए हैं जैसे 1 2 3 4 एंड 5। इन डिजिट्स का यूज करके हमें 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है, जिसमें से पहला कंडीशन है कि जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो सकती हैं और सेकंड कंडीशन है कि जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं हो सकती हैं। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। नाउ फर्स्ट केस दिया गया है जिसमें डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउ है और हमें किन डिजिट्स का यूज करना है 1 2 3 4 एंड 5। ये टोटल 5 डिजिट्स हैं और इन्हीं डिजिट्स का यूज करके हमें 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 डिजिट्स का नंबर बनाने के लिए हम 3 बॉक्सेस बना लेंगे इस तरीके से। नाउ हमारे पास एक ही कंडीशन दी गई है कि जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो सकती हैं, तो इसीलिए हम इन बॉक्सेस में से किसी भी बॉक्स को पहले भरें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस बॉक्स को फिल करेंगे। आप चाहें तो इस बॉक्स में भी पहले फिल कर सकते हैं, क्योंकि किस बॉक्स में पहले फिल करना है यहाँ पे कोई ऑप्शन या कोई कंडीशन नहीं दी गई है। नाउ इस बॉक्स में डिजिट्स को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? वेल 5, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5 डिजिट्स दिए गए हैं। अब इन पांचों में से कोई भी नंबर यहाँ पे लिखा जा सकता है, तो हमारे पास इस बॉक्स में लिखने के लिए कितने ऑप्शन है, कितने डिजिट्स को फिल करने के ऑप्शन है? वेल 5 है, इसीलिए हम इस बॉक्स में 5 को फिल करेंगे। नाउ सेकंड बॉक्स, इस बॉक्स की बात करें तो इस बॉक्स में भी कितने डिजिट्स को फिल करने के ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो सकते हैं, इसीलिए इन पांचों में से कोई भी डिजिट हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे भी फिल करने के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है कि हम 5 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट फिल कर सकते हैं। नाउ इसीलिए हम यहाँ पे 5 लिखेंगे और इस बॉक्स में भी उसी तरह से हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, इन पांचों में से कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, इसलिए इस बॉक्स में डिजिट्स लिखने के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। नाउ अब यहाँ पे जो बॉक्सेस में 5 है, 5 इंटू 5 इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 125। सो दिस इज द आंसर 125 ऐसे 3 डिजिट्स नंबर बन सकते हैं इन पांचों डिजिट्स का यूज करके, जिसमें डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउ होगा। नाउ सेकंड कंडीशन की बात करें। नाउ सेकंड कंडीशन दिया गया है कि इसमें रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउ और हमें इन्हीं पांचों डिजिट्स का यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी 3 बॉक्सेस बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं। नाउ इसमें भी हम किसी भी बॉक्स को पहले फिल कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। सो अगर हम इस बॉक्स को पहले फिल करें तो इन पांचों डिजिट्स में से कोई भी डिजिट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो हमारे पास कितने डिजिट्स फिल करने के ऑप्शन है? 5, क्योंकि इन पांचों में से कोई भी डिजिट लिख सकते हैं पहले, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। नाउ इस बॉक्स में फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे डिजिट्स के? वो 4 होंगे। क्यों 4 होंगे? क्योंकि कोई ना कोई इन पांचों में से कोई ना कोई एक डिजिट पहले बॉक्स में लिखा जा चुका है, यानी कि 3 डिजिट नंबर बनाते समय इन पांचों में से कोई एक डिजिट पहले लिखा जा चुका है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमने 3 डिजिट्स इसमें इन डिजिट्स में से यूज करके कोई एक नंबर बना रहे हैं 3 डिजिट्स का, तो लेट हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लिख दिया पहले, ठीक है 2 लिख दिया। अब इसके बाद से जो 2 डिजिट्स और लिखने हैं वो दोनों डिजिट्स इन 4 डिजिट्स में से ही कोई एक नंबर होगा, क्योंकि जो 2 है वो पहले ही लिखा जा चुका है, तो 2 को हम फिर से लिख नहीं सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए 2 को हम छोड़ देंगे और बाकी जो 4 ऑप्शन बचे, 4 डिजिट्स बचे हैं, उन्हीं में से किसी एक डिजिट को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारे पास डिजिट्स लिखने के लिए कितने ऑप्शन है? 4 ही, तो क्योंकि एक डिजिट पहले लिखा जा चुका है और बचे सिर्फ 4 ही डिजिट्स हैं, तो इन्हीं चारों डिजिट्स में से ही हम किसी डिजिट को यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 को नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये पहले ही लिखा जा चुका है। उसी तरह से यहाँ पे भी इस बॉक्स में फिल करने के लिए हमारे पास 5 डिजिट्स के ऑप्शन थे, इन पांचों में से हमने कोई भी डिजिट एक बार लिख दिया होगा इस बॉक्स में, तो वो डिजिट रिपीट तो होगा नहीं, इसलिए इस बॉक्स में फिल करने के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स बचे लिखने के लिए? 4 बचे, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। नाउ सिमिलरली अगर इस बॉक्स में कहें तो हमारे पास कितने डिजिट्स बच रहे हैं लिखने के लिए? 3 बच रहे हैं। 3 क्यों बच रहे हैं? क्योंकि सपोज कीजिए इन पांचों डिजिट्स में से हमने सेकंड नंबर पे भी कोई डिजिट लिख दिया, मान लेते हैं 3 हमने लिख दिया। अब 3 को थर्ड वाली प्लेस पे, इस प्लेस पे 3 को दोबारा लिख नहीं सकते हैं, ना 3 लिख सकते हैं ना 2 लिख सकते हैं, तो इस प्लेस पे लिखने के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स के ऑप्शन है? 3 डिजिट्स के ही ऑप्शन है, चाहे 1 लिखा जा सकता है, चाहे 4 लिखा जा सकता है या फिर 5 लिखा जा सकता है। 3 डिजिट्स लिखने के ही ऑप्शन है इस प्लेस पे, इसीलिए यहाँ पे हमने 3 लिखा है। नाउ अब क्या करेंगे, 3 इंटू 4 इंटू 5 इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 60। सो दिस इज द आंसर। इन पांचों डिजिट्स का यूज करके जब हम 3 डिजिट्स का नंबर बनाएंगे जिसमें डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा, उसमें हम 63 डिजिट्स के ऐसे नंबर्स बना सकते हैं। सो दिस इज द आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहें सुनीता देवी अकेडमी के साथ। थैंक यू।